हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में ये मूवी त्रिशा ऑन द रॉक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अहमदाबाद में रहने वाली त्रिशा से, जो एक जॉब इंटरव्यू दे रही थी। तभी वहाँ पर उसके पापा लुंगी पहन कर आते हैं और डांस करने लगते हैं। त्रिशा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ पर डांस करते हुए उसके बॉस के साथ बातें करने लगते हैं। उसके बॉस को बताते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, साथ ही उनकी बेटी काफी गुस्से वाली है, इसलिए वो उसे वहां पर ना बुलाए। अब ये सुनने पर त्रिशा खुद ही अपना लैपटॉप बंद कर देती है, जिसके बाद त्रिशा अपने पापा के ऊपर काफी गुस्सा थी। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही 3-4 सालों में त्रिशा की शादी हो जाएगी, इसलिए वो चाहते थे कि कम से कम ये 3-4 साल त्रिशा उनके साथ रहे। जिसके बाद त्रिशा अपने डैड से काफी अपसेट थी, लेकिन बाद में वो उनकी बात समझ जाती है। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने पापा को थोड़ा सा परेशान करेगी, इसलिए त्रिशा तैयार होकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। तब उसके पापा उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि कहीं वो ड्रिंक तो नहीं करने वाले, जिस पर त्रिशा का कहना था कि उसे पता नहीं। अब उसके डैड उसे समझाते हैं कि अगर उसे ऐसा कुछ करना है तो वो गुजरात में ना करे। लेकिन त्रिशा कहती है कि वो तो बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसके डैड ने उसे रोका, इसलिए अगर अब कुछ भी हो गया और वो ड्रिंक करते हुए पकड़ी गई तो वो पुलिस वालों को अपने डैड का नंबर ही देगी, उसके बाद वो सब कुछ मैनेज कर ले। ये बोलकर त्रिशा वहां से चली जाती है। एक्चुअली त्रिशा का एक फ्रेंड है यशवंत, जिसका आज बर्थडे था, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो सारे फ्रेंड्स एक फ्रेंड के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने वहां पर काफी सारी शराब भी मंगवाई थी, इसलिए वो काफी ड्रिंक करते हैं। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सारी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है, तो उन्हें और शराब चाहिए थी। जिसके बाद वो सभी उन लोगों को कॉल करने लगते हैं जो शराब स्मगल किया करते थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें शराब नहीं मिल रही थी। तभी त्रिशा की फ्रेंड विनीता कहती है कि वो शराब मैनेज कर देगी, इसलिए वो किसी को कॉल करती है और शराब का बंदोबस्त हो जाता है। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो विनीता के लिए शराब लेकर आने वाला था। एक्चुअली वो लड़का शराब का ही स्मगलर था और वो रोज इसी तरह से अपने क्लाइंट्स को शराब दिया करता था। आज भी वो एक क्लाइंट को शराब पहुंचाता है, जिसके बाद उसे विनीता का ऑर्डर मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम विशाल है और उसके फ्रेंड का नाम है बनी। दोनों मिलकर यही काम किया करते थे, लेकिन जब भी वो किसी को डिलीवरी देने जाते तो किसी की बाइक चोरी करते और उस बाइक पर डिलीवरी देने जाते, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने उसे देख भी लिया तो वो बाइक वहीं पर छोड़कर वहां से भाग सके। जिसके बाद विशाल शराब लेकर विनीता के घर आता है और सबको शराब दे देता है। अब विशाल की बॉडी काफी अच्छी थी, इसलिए सारी लड़कियां उसे ही घूरे जा रही थी। तो वही विशाल सबको बताता है कि नीचे पुलिस की चेकिंग हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेगा, और ये सब लोग भी उसके लिए मान जाते हैं। अब विशाल भी उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। सभी लोग मिलकर काफी डांस करते हैं और बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी नींद में थे। तो वही त्रिशा को वॉशरूम जाना था, इसलिए विशाल उसकी मदद करता है। जिसके बाद त्रिशा वॉशरूम जाकर आती है और विशाल को बताती है कि वैसे तो वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन अपने पापा को परेशान करने के लिए वो इस पार्टी में आई थी। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब विशाल उठता है तो वो देखता है कि त्रिशा के सारे दोस्त सो रहे थे। जिसके बाद वो रेडी हो जाता है और त्रिशा को भी जगाता है। तो वही अब त्रिशा होश में आ गई थी और वो समझ गई थी कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है और विशाल से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो कल रात के लिए था, इसलिए वो आइंदा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे और ये सब कुछ यहीं पर भूल जाए। तो वही विशाल भी उसे यही कहता है कि वो भी यही चाहता था, क्योंकि विशाल का कहना था कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए काफी छोटा है, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। ये बोलकर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और त्रिशा अपने कजिन के क्लिनिक जाती है और उसे बताती है कि उसके पीरियड्स 20 डेज लेट हो चुके हैं। जब उसकी कजिन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद त्रिशा काफी ज्यादा शॉक थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बेबी को रखेगी, इसलिए त्रिशा काफी हिम्मत करके अपने पापा को सब कुछ बता देती है। जब त्रिशा के पापा ये सब कुछ सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। वो त्रिशा से कहते हैं कि वो उस लड़के के साथ शादी कर ले, लेकिन त्रिशा उन्हें कहती है कि वो उस लड़के के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती और ना ही वो उसे जानती है। अब ये सुनने के बाद त्रिशा के पापा को और बड़ा झटका लगता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और वो लड़का कौन है उसे भी वो ठीक से नहीं जानती।
ना ही त्रिशा को उस लड़के का नाम पता था, इसलिए उसके पापा काफी ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ज्यादा चिंता ना करे। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि इस बेबी के पापा को भी पता होना चाहिए कि ये बेबी उसका है। इसलिए त्रिशा अपने पापा से बात करती है कि वो क्या करे, क्या उस लड़के को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर त्रिशा के पापा भी यही कहते हैं कि उसे उस लड़के को बता देना चाहिए। जिसके बाद त्रिशा के पापा उसे उस लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन त्रिशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तो वही त्रिशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो विशाल को ढूंढेगी कैसे, क्योंकि त्रिशा को तो विशाल का नाम भी पता नहीं था। इसलिए वो सबसे पहले विनीता को कांटेक्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे विनीता से विशाल का नंबर मिल जाएगा। लेकिन विनीता बताती है कि उसने अपने एक और फ्रेंड को कॉल किया था और उसने विशाल को कॉल किया था। जिसके बाद वो दोनों उस फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं, तो वो फ्रेंड हॉस्पिटल में था। शराब पीकर उसकी किडनी खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और किडनी खराब होने की वजह से उसने शराब स्मगल करने वाले सारे डीलर्स के नंबर डिलीट कर दिए थे, इसलिए वहां से भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद त्रिशा डिसाइड करती है कि वो हर एक से शराब की स्मगलिंग करने वाले लोगों का नंबर लेगी। जिसके बाद उनसे शराब ऑर्डर करेगी और जब डिलीवरी देने के लिए वो आएंगे तो वो विशाल को पहचान लेगी। इसलिए त्रिशा एक के बाद एक डीलर से कांटेक्ट करने लगती है और उसके घर में एक के बाद एक शराब की बोतल आने लगती है। अब त्रिशा काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि काफी ऑर्डर करने के बाद भी उसे विशाल का पता नहीं चला था। तो वही त्रिशा के पापा जब इतनी सारी बोतल देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि वो किसी रीजन की वजह से ये सब कुछ कर रही है, इसलिए वो इसके बारे में उसे कुछ भी ना पूछे। तभी त्रिशा के पास डिलीवरी देने के लिए एक लड़का आता है, जो और कोई नहीं बल्कि विशाल था। विशाल को देखने के बाद त्रिशा इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वही विशाल को भी लगता है कि त्रिशा उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन त्रिशा उसे एक कैफे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद विशाल काफी शॉक था। वो त्रिशा को बताता है कि वो अभी बस 21 साल का है, इसलिए वो शादी बच्चा ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन त्रिशा उसे कहती है कि वो भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो चाहती थी कि बस उसे पता हो। अब ये सब सुनने के बाद विशाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या। लेकिन काफी सोचने के बाद वो त्रिशा से कहता है कि वो भी बेबी का ख्याल रखेगा और जब तक बेबी नहीं होता वो त्रिशा का भी ख्याल रखेगा। ये सुनने के बाद त्रिशा काफी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विशाल उसे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद विशाल उसे कहता है कि त्रिशा को जब भी चेकअप के लिए जाना हो वो उसके साथ आएगा। तो त्रिशा उसे बताती है कि उसे कल ही चेकअप के लिए जाना है। जिसके बाद विशाल भी उसके साथ आता है और दोनों मिलकर चेकअप के लिए जाते हैं। जब ये बात त्रिशा के पापा को पता चलती है तो वो त्रिशा से कहते हैं कि उन्हें भी विशाल से मिलना है। लेकिन त्रिशा इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा जब विशाल को देखेंगे तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, और जब उन्हें विशाल के प्रोफेशन का पता चलेगा तब तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसलिए त्रिशा उन्हें मिलवाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसके पापा काफी जिद करते हैं, जिसके बाद त्रिशा मान जाती है। त्रिशा विशाल से पूछती है कि क्या वो उसके पापा से मिलेगा, और विशाल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए त्रिशा विशाल को अपने घर पर लेकर आती है। और जैसा कि त्रिशा ने सोचा था, जब उसके पापा विशाल को देखते हैं तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि विशाल गाड़ियां चुराकर शराब स्मगल करता है, तब तक वो सदमे में चले गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। जिसके बाद वो विशाल से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो विशाल बताता है कि उसके मम्मी पापा और छोटी बहन केदारनाथ गए थे और तभी वहां पर फ्लड्स आ गए, जिसमें उन तीनों की मौत हो गई। तब विशाल काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर गया था, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अब ये सब सुनने के बाद त्रिशा और उसके पापा को विशाल के लिए काफी बुरा लगता है। लेकिन विशाल बताता है कि वैसे उसके रिलेटिव्स काफी अच्छे हैं, वो उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो अकेले रहता है और अपने पैसे खुद कमाता है। विशाल बताता है कि वो जो काम करता है उसने वो काफी मेहनत से सेट किया है, काफी सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कुछ भी हो जाए वो अपना काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए था, इसलिए उसने ये प्रोफेशन चूज किया। ये बोलकर विशाल वहां से चला जाता है। अब रात को त्रिशा के पापा यही सोच रहे थे कि विशाल का क्या करे। वो त्रिशा से कहते हैं कि विशाल इतना भी बुरा नहीं है, उसके घर वाले उसके साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन वो दिल का अच्छा है, इसलिए उन्हें विशाल को एक मौका देना चाहिए, और अगर विशाल अच्छा हुआ तो उस त्रिशा को उसके साथ शादी करनी चाहिए। लेकिन त्रिशा
अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और दूसरे दिन विशाल के घर चले जाते हैं। तो वही विशाल का फ्लैट काफी ज्यादा गंदा और बिखरा हुआ था, इसलिए विशाल के पापा वहां पर क्लीनर्स को बुलाते हैं और सारा फ्लैट क्लीन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो विशाल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। एक्चुअली वो चाहते थे कि विशाल कोई अच्छा सा बिजनेस करे, इसलिए वो विशाल को एक कैफे में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर बस गल्ले पर बैठे, बाकी का काम बाकी के लोग कर लेंगे। लेकिन विशाल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो उसे एक साड़ी के स्टोर में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो कहेगा तो वो ये साड़ी का स्टोर खरीद लेंगे। जिसके बाद विशाल को बस ये शॉप संभालना होगा, लेकिन विशाल को ये आइडिया भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद त्रिशा के पापा उसे 4-5 आइडियाज और देते हैं ताकि विशाल को कुछ पसंद आए, लेकिन विशाल कहता है कि वो अपने बिजनेस में काफी खुश है और वैसे भी वो त्रिशा के पापा से पैसे लेकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर त्रिशा भी आती है और अपने पापा को समझाने लगती है कि वो विशाल के लिए कुछ भी फील नहीं करती, इसलिए वो खामखा उनकी शादी कराने के पीछे ना पड़े। जिसके बाद त्रिशा के पापा इमोशनल हो जाते हैं और त्रिशा से पूछते हैं कि जब उसका बेबी स्कूल में जाएगा और उस बेबी से उसके पापा के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा। और रही बात लोगों की, तो वो लोगों को कुछ ना कुछ कह भी देगा, लेकिन क्या वो बेबी नहीं चाहेगा कि उसके मम्मी पापा दोनों का प्यार उसे मिले। वो त्रिशा को समझाते हैं कि आज त्रिशा कोई भी डिसीजन ले लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके पापा उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या त्रिशा का बेबी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके पापा उसके साथ हो। हालांकि अभी विशाल उसके साथ है, लेकिन पता नहीं आगे रहेगा या नहीं, इसलिए वो चाहते थे कि विशाल और त्रिशा शादी कर ले, क्योंकि शादी के बाद ही उनके बेबी को उन दोनों का प्यार मिलेगा और ना ही उसके ऊपर कोई सवाल उठा पाएगा। अब ये सब सुनने के बाद विशाल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि बिना परिवार के रहने का मतलब क्या होता है। इसलिए विशाल कहता है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करेगा। तो वही अपनी पापा की बातें सुनकर त्रिशा भी इमोशनल हो जाती है और वो भी इसके लिए मान जाती है। त्रिशा के पापा त्रिशा को समझाते हैं कि वो कुछ वक्त विशाल के साथ बिताए, उन्हें पूरा यकीन है कि विशाल बदल जाएगा। जिसके बाद वो त्रिशा को विशाल के घर छोड़ देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। अब विशाल त्रिशा को उसका घर दिखाने लगता है। त्रिशा को वो घर काफी अच्छा लगता है, तो वही विशाल चाहता था कि फिर से वो दोनों रोमांस करें, लेकिन त्रिशा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर विशाल का दोस्त आता है और विशाल से कहता है कि उन्हें क्लाइंट की एक ऑर्डर पहुंचानी होगी, लेकिन विशाल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसका फ्रेंड अकेले ही चला जाता है। जिसके बाद विशाल त्रिशा के साथ बातें करने लगता है और उसे पहली बार सुकून मिल रहा था कि तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ये सुनने के बाद विशाल भी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। त्रिशा भी उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो जिस ऑफिसर के साथ विशाल की सेटिंग थी वो अभी नहीं था, इसलिए विशाल को सुबह तक इंतजार करना पड़ रहा था। अब विशाल को काफी टेंशन हो रहा था कि त्रिशा उसके बारे में क्या सोचती होगी। त्रिशा उसे कहती भी है कि क्या वो उसके पापा को कॉल करे, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है। जिसके बाद विशाल सुबह उस ऑफिसर को कॉल करता है, जिसके बाद वो उसके दोस्त को छोड़ देता है, लेकिन विशाल को वार्निंग मिलती है कि अगर आइंदा से वो ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर केस बनेगा। जिसके बाद विशाल अपने घर पर जाता है, तो वहाँ पर त्रिशा नहीं थी। वो त्रिशा को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन त्रिशा नहीं थी। विशाल को लगता है कि त्रिशा उसे छोड़कर चली गई होगी, इसलिए वो त्रिशा के घर जाता है, तो त्रिशा वहाँ पर थी। विशाल उसे समझाने लगता है कि वो जानबूझकर पुलिस स्टेशन में नहीं रुका था, उसका काम था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। तो वही त्रिशा बस अपने पापा से मिलने आई थी, इसलिए वो विशाल के ऊपर हंसने लगती है। विशाल बताता है कि वो त्रिशा से प्यार करने लगा है। जब वो पुलिस स्टेशन में था, वो बस यही सोच रहा था कि कहीं त्रिशा उसे छोड़कर चली ना जाए, और अब वो समझ चुका है कि वो अपना ये बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता रहेगा और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया तो त्रिशा और उनके बेबी को काफी तकलीफ होगी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना ये बिजनेस बंद कर देगा। तभी वहाँ पर त्रिशा के पापा आते हैं और विशाल उन्हें बताता है कि उसकी 25 लाख की सेविंग है, इसलिए वो उन्हीं पैसों में से कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। अब ये सुनने के बाद त्रिशा के पापा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते थे, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी त्रिशा ऑन द रॉक्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।